हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस नई वीडियो के अंदर। ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है अपनी इटली के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग भी इटली की फाइल सबमिशन करवाने जा रहे हो एम्बेसी में, तो आपने भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद ही आप लोगों ने जो अपनी फाइल सबमिशन है वो कराने जाना है, क्योंकि अभी रिसेंटली एक हादसा हुआ है हमारे राजस्थान के जो भाई है उनके साथ में। तो ताकि ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ में भी ना हो, इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के आप लोगों को अच्छे से बताया जाए, है ना। ये जो रूल है वो 2025 के अंदर आया था, इससे पहले नहीं था। तो आने के बाद बहुत सारे लोगों के साथ ये जो प्रॉब्लम हुई है ना। तो बेसिकली क्या है कि बहुत सारे लोगों को जो पासपोर्ट है वो एम्बेसी से खाली आए हैं, या दोस्तों बिना वीज़ा के जो पासपोर्ट है आपका घर पे रिटर्न कर दिया जाता है। तो वो किस रीज़न से होता है, क्या उसका कारण है, वो आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक वॉच करना और इस चीज़ को गौर करके फिर आप लोगों ने अपनी ये फाइल जो है वो सबमिशन करवाने जाना है, ठीक है। उससे पहले नहीं जाना है। तो बाकी कोई भी डाउट करिए, आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे आके भी पूछ सकते हो। तो जी हाँ दोस्तों, हमारे जो भाई उनके साथ हादसा क्या हुआ था कि उन्होंने कई एजेंट से फाइल लगाई थी, ठीक है। तो किसी रीजन की वजह से जो वो एजेंट है वो अभी उसके नुलाउस्ता डेट वगैरह सारा कुछ फिक्स हो गया था भाई का, बट किसी रीजन की वजह से जो उसका एजेंट था जहाँ से उसने फाइल लगवाई थी उसके साथ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, ठीक है। उसके साथ कांटेक्ट नहीं हुआ तो मतलब कि आगे जो जिस मालिक होता है, जिस मालिक ने पेपर दिया उसके साथ भी कांटेक्ट खत्म हो गया, क्योंकि जो आपका मीडिएटर था उसके साथ कांटेक्ट नहीं हो रहा तो आपके मालिक के साथ कैसे होगा। तो कांटेक्ट नहीं हुआ तो भाई उसने क्या किया, फाइल उसकी डेट आ गई तो उसने फाइल एम्बेसी के अंदर सबमिट कर दी। सबमिट करने के बाद जो फाइल अंदर चली गई। तो अंदर जब गई तो एम्बेसी वालों ने मेल किया एम्प्लॉयर को, यानी कि जिस बंदे ने आपको नुलाउस्ता दिया था, आपको वर्क परमिट दिया था, उसको मेल किया कि आपको इस बंदे की जरूरत है कि नहीं है, आपने इसको पहले डॉक्यूमेंट भरे है, इसको नुलाउस्ता दिया है, तो अभी आपको ये बंदा चाहिए कि नहीं चाहिए। तो उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो काफ़ी देर एम्बेसी ने वेट किया, 2 से 3 महीने। जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया मालिक की तरफ से, तो उसका जो पासपोर्ट है वो रिटर्न कर दिया गया। उसके अंदर एक जो लिफाफा आता है वो लिफाफा भी डाल दिया, कोई रिफ्यूज़ल वगैरह नहीं लगाई। उसके अंदर जस्ट रीज़न दे दिया कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो रिप्लाई नहीं दे रहा है हमें कि ये बंदा हमको चाहिए कि नहीं चाहिए, इसका आगे फर्दर प्रोसेस करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो ये भी जो सेम चीज़ है वो बहुत सारे लोगों के साथ हुई है ना। तो वो क्या करते हैं कि आपका जो मालिक है, अभी पहले ऐसा नहीं था 2024 के अंदर या उससे पहले 2025 में नया रूल बनाया था कि 2 बार वेरिफिकेशन होगी। एक तो जब आपका लॉस निकलता है उस टाइम वेरिफिकेशन होती है, और दूसरी बार जब आपका वेरिफिकेशन होता है जब आप लोगों की फाइल एम्बेसी में जाती है ना। तो अभी में भी जब आपका नुला अवस्था लगाया होगा तब आपके जो एम्प्लॉयर है उसको जरूरत होगी आपकी, जब आपका नुला अवस्था निकलेगा, क्योंकि नुला अवस्था निकलने में भी 2-3 महीने, 1 महीना आराम से लग जाता है। उसके बाद अपॉइंटमेंट लोगे तो 3-4, ओवरऑल हुआ कि 5-6 महीने लग जाते हैं भाई आपके, आराम से बीत जाते हैं इतने टाइम में। तो मैं भी क्या पता 5-6 महीने बाद जो आपका एम्प्लॉयर है उसको आपकी जरूरत ना हो, तो जब आपका फाइल एम्बेसी में जाएगा एम्बेसी उसको पूछेगा दोबारा से, है ना। तो वो आपका एम्प्लॉयर वहाँ पे कह देगा या तो मेरे को बंदे की जरूरत नहीं है, या वो उसको रिस्पॉन्स नहीं देगा। अगर रिस्पॉन्स नहीं देगा तो एम्बेसी वैसे फाइल रिटर्न कर देगी। अगर उसने कह दिया कि भाई मेरे को बंदा नहीं चाहिए, मेरे पास अभी काम नहीं है, तो उस केस में भी आपकी जो फाइल है वो रिटर्न हो जाएगी। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो डाली थी, बट क्या पता बहुत सारे लोगों ने देखी नहीं देखी होगी, है ना, गौर कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे। तो आपने क्या करना है, जब भी आप लोगों की सबमिशन करनी है, यानी कि जब आप लोग सबमिशन कराने जाते हो उससे पहले आप लोग अपना एजेंट एजेंसी या फिर डायरेक्ट आप मालिक टच में है तो मालिक को बोल के जाओ कि भाई मैं सबमिशन करवाने जा रहा हूँ, कि आपके पास एम्बेसी को मेल आए तो आप उसको रिस्पॉन्स देना प्रॉपरली, ठीक है। ये भी चीज़ है। और बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ फ्रॉड भी हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने नुलावस्था दे दी है एजेंटों ने, और वो लोगों ने उनको पैसे दे दिए, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं है ना। इसके चलते भी बहुत सारे लोगों के ये जो प्रॉब्लम है वो हो रही है। तो आपने भी इस चीज़ से बच के रहना है, आपने अच्छे से जो अपना काम है वो तरीके से करवाना है, ध्यान रखना है। बाकी ये है कि जब भी जाओ सबमिशन के लिए तो अपनी एजेंट एजेंसी को बोल के जाओ कि भैया अभी मैं जा रहा हूँ, तो जब भी तेरे पास वेरिफिकेशन की कॉल आए मेल आए कोई भी, तो आपने जो है वो यस करना है। तो इसके अंदर बहुत सारे एजेंटों ने ऐसे भी कर रखे हैं कि आप पैसे खा लेते, आगे पैसे नहीं देते, क्योंकि आगे भी डील हुई होती है उनकी, या तो पैसे में होती है किसी और तरीके से होती है, तो वो आगे जब तक प्रॉपर नहीं करते हैं तो उस केस के भी अंदर है कि कई जो मालिक होते हैं वो मुकर जाते हैं, यानी कि वो फिर उनको कहते हैं कि हमें जरूरत ही नहीं है बंदे की। तो ये भी सीन होता है बहुत सारे लोगों के साथ में। तो डबल वेरिफिकेशन जब से चली है बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी आई है, और बहुत सारे जो फ्रॉड होते हैं वो भी बचे हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी पेपर के बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं है भाई, सीजनल वाले पेपर ही निकल रहे हैं, परमानेंट वाले पेपर अभी तक नहीं निकले हैं, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा वेट करना है, मे बी अप्रैल वाले जो है वो इस मंथ के अंदर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप थोड़ा सा वेट करिए, आपके पेपर जल्दी निकलेंगे। और सीजनल वाले भी थोड़े थोड़े करके धीरे धीरे निकल रहे हैं, है ना, जैसे जैसे जिनकी वेरिफिकेशन हो रही है उसी हिसाब से वो निकल रहे हैं, ठीक है। तो बाकी कोई भी डाउट करिए आप लोगों को तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं। सो गाइज ये चीज़ आप जरूर ध्यान में रखना, सबमिशन कराने से पहले उसके बाद ही सबमिशन करवाने जाना। तो होप करता हूँ कि मेरी छोटी सी वीडियो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दें, और मुझे इस वीडियोज़ के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ऐसी और अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।
जय हिंद।